सुनाओ बजाज हिंद लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 27 रुपए 5 पैसे शुगर कंपनियों की तो लेने की देनी पड़ गई अचानक से, और सरकार का यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन आ गया है। सो दैट उस क्लैरिफिकेशन को हम देखेंगे। और 7% की गिरावट, क्या यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर अब बाय करने का टाइम आ चुका है? स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट 30% हाई से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, शुगर कैन के जूस पर रोक लगा दी। भैया इथेनॉल नहीं बना सकते उस जूस से आप। अब कहीं ना कहीं ये इसीलिए हुआ है, एक रीजन समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, शुगर कंपनियां, वो शिफ्ट हो गई थी इथेनॉल के प्रोडक्शन पर ज्यादा, जबकि देश के अंदर जो है कमी पड़ रही थी चीनी की। सो दैट प्राइस हाइक हो जाते और महंगाई दर और बढ़ जाती, इन्फ्लेशन जो है वो और कंटिन्यू कर जाता। कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पर जो है चीनी पर रोक लगाई, शुगर केन की जूस पर रोक लगा दिया। अब इथेनॉल नहीं बना सकते उससे। तो यहाँ पर मक्के के लिए यहाँ पर कह रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा आगे चलकर ना बढ़े। अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि यहाँ पर ये हमेशा के लिए रहेगा कि यहाँ पर टेम्परेरी है। तो देखिए टेम्परेरी है और टेम्परेरी बैन है। और आगे जैसे जैसे शुगर की जो प्रोडक्शन है वो पर्याप्त हो जाएगी, देश के अंदर शुगर का यहाँ पर जो है एक पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी ताकि महंगाई दर ना बढ़े। तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ यहाँ पर जो है चेक करती है गवर्नमेंट, डेटा लेती है और उस हिसाब से यहाँ पर छूट दी जाएगी इथेनॉल के प्रोडक्शन पर शुगर केन के जूस से। तो ये अभी का हाल फिलहाल का फैसला है जिसकी वजह से शुगर कंपनियां टूटी हैं, पर टेम्परेरी फ्रीज है। सो दैट बहुत ज़्यादा गिरावट की लग नहीं रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। बट ये मान के चलिएगा कि 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं है, एटलीस्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तक ये रह सकता है। यानी कि आप मान के चलिए 4 से 5 महीने इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि 1-2 क्वार्टर हमें देखने को असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इथेनॉल का जो पैसे कमाती है कंपनियां, तो वो उससे थोड़ा सा रुकावट आएगी। तो अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर हम 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट देखें तो क्या हुआ है, देखिए 2012 का जो हाई है, 2012 का जो हाई है उस जगह से ये स्टॉक टूटा है। एक रियलिटी अगर देखें वहां से ये 30% हायर साइड से डाउन हो चुका है। 35.95 36 का ऑलमोस्ट हाई था, वहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30% की गिरावट मोटा मोटा यहाँ पर जो है हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। तो क्या इस साल जो गेन कमाए क्या वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे? नहीं, नो, ऐसा लगता तो नहीं है कि वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि शुगर कंपनियों को भी देखना है, इंडस्ट्री को बचानी है या नहीं बचानी है। ये भी यहाँ पर जो है ना आपके सामने सवाल होना चाहिए। क्या इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे? नहीं करेगी गवर्नमेंट। नीड है इंडस्ट्री की, टेम्परेरी फ्रीज है क्योंकि देश में कमी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये कदम उठाना पड़ा है। और कंपनियों को भी समझ में आ जाए कि इथेनॉल पर ही फोकस नहीं, भाई चीनी जो आपका पहला जो एक बिजनेस है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए भैया। सो दैट मेंटेन बना रहे। कंपनियों के ऊपर भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, सिंपल सी बात। अगर एनालिस्ट की माने तो स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। बजाज हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारे के सारे जो शुगर स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है, जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक। इलेक्शन ठीक है, तो यानी कि 6 महीने आप मान के चलिए, यहाँ से 4 से 5 महीने आप मान के चलिए। इलेक्शन समथिंग अप्रैल या मई के आसपास होंगे और उस वक्त तक यहाँ पर जो है ना बीच में क्या होगा, क्या न्यूज़ आएगी पता नहीं। कंपनियों ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितना यहाँ पर जो प्रॉफिट है या कंपनी के ऊपर असर है वो कितना पड़ेगा इससे। तो क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। सो दैट अभी एक सरप्राइजिंग यहाँ पर जो है ना बना हुआ है कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। गवर्नमेंट की तरफ से तो एक्शन आ गया, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से बजाज हिंदुस्तान 6वें नंबर की कंपनी आती है, 5वें या 6वें नंबर पर कंपनी आती है पूरे जो लिस्टेड कंपनी है उनमें से। तो अभी आपका ईपीएस जो है वो नेगेटिव है, यानी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। यस, क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे 2 क्वार्टर ऐसे हैं, यानी कि Q1 और Q2 दोनों ही लॉस मेकिंग क्वार्टर हैं। और भी मैं आपको बताऊंगा, ये एक लौती कंपनी नहीं है जो कि लॉस किया हो 2 क्वार्टर में। पिछले 2 क्वार्टर में मार्च वाला क्वार्टर अच्छा बीता था, Q4 वाला, बट 2 क्वार्टर ये खराब निकल गए। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं पी रेशियो कितना है। तो अभी आपका जो है 27 रुपए का चल रहा है, ऑलमोस्ट 27 का पी रेशियो आपका चल रहा है। 27 का पी रेशियो है और 27 का पी रेशियो है तो आपका इंडस्ट्री पी 17.98 है। उसके कंपैरिजन आपकी थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई है। तो वैल्यूएशन हाई है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो
एक यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है 10 रुपए का खेल। यहाँ पर जो है आप समझ के चलिए 10 रुपए तक इधर उधर रहेगा ये स्टॉक। 10 रुपये यानी 17 रुपए आपका बेस प्राइस है। 17 रुपए के ऊपर जो चल रहा है वो आपका रिस्क प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। तो आप देखिए कैसे दिन बदल गए अचानक से कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इन कंपनियों की एक इमेज बनी। शुगर केन के जूस से इथेनॉल बनाया जाएगा, चीनी भी बनाएगी कंपनियां, इथेनॉल भी बनाएगी, तो इससे इनकी अर्निंग्स जो है ना वो रॉकेट होने वाली है। कंपनियों की जिनकी हालत खराब थी वो भी अब यहाँ पर जो है अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज करेंगी। एक तरीके से पेट्रोल के हिसाब से इन स्टॉक को देखने लगे थे, सिंपल सी बात है। बट अब देखिए कितनी जल्दी शिफ्ट हो गया कॉर्न पर। मक्के की खेती करो और उससे आप यहाँ पर जो है इथेनॉल बनाने का जोर दिया जा रहा है। ये बात चल रही है। ये यूएस में भी होता है, यूएस में भी होता है। सो यूएस के अंदर शायद शुगर केन के जूस से भी बनता है, कॉर्न से भी बनता है, तो दोनों तरफ से बनता है इथेनॉल, तो वहां पर भी है। बट यहाँ पर देखिए अब किस तरीके से शिफ्ट हो गया है। तो मामला किधर जाएगा पता नहीं है, बट ये टेम्परेरी रोक है, परमानेंट नहीं होगी। अभी तक इतना यहाँ पर जो है प्रोडक्शन नहीं है कॉर्न का कि यहाँ पर इथेनॉल की कमी जो है वो पूरी की जा सके। तो अभी इनकी नीड है और आगे भी रहेगी, नीड कभी कम नहीं होगी, ये तो ध्यान रखिए। बाय मार्केट कैप शुगर में यहाँ पर श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड ये सबसे बड़ी कंपनी है, 9,559 करोड़। बिलमार यहाँ पर कंपनी अगर आप देखें तो इसको ओन करती है, बिलमार होल्डिंग्स यहाँ पर ओन करती है, यानी कि सिंगापुर की जो कंपनी है बिलमार, जो कि अडानी के साथ टाइप है, अडानी बिलमार लिमिटेड, वो यहाँ पर ओन करती है श्री रेणुका के शेयर्स को। सबसे बड़े होल्डर हैं ये, और कंपनी मतलब मेजॉरिटी स्टेक है उनके पास। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। 5वें नंबर पर आती है बजाज हिंदुस्तान, जिसका मार्केट कैप है 3,438 करोड़। बट बाय सेल्स ये सेकंड नंबर पर कंपनी है। श्री रेणुका शुगर से यहाँ पर जो है सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। पहले यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शायद उस वक्त जब हम कवर करते थे तब थी, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये कंपनी है। तो इस हिसाब से इथेनॉल भी इनकी तरफ से ज़्यादा जाता होगा, तो सिंपल सी बात है। और वैसे भी दोनों ही कंपनी की हालत ख़राब है एक्चुअल में, श्री रेणुका और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, इन दोनोों के ऊपर कर्ज भारी मात्रा में। हालांकि कर्ज जो है वो कम हुआ है बजाज हिंदुस्तान का, ये भी पॉइंट नोट करिएगा आप। बजाज हिंदुस्तान के ऊपर 4,098 करोड़ का कर्ज है और श्री रेणुका के ऊपर 5,000 करोड़ प्लस का कर्ज है। तो दोनों कंपनियां एक थाली में एक बराबर है और दोनों के पास कर्ज है, अच्छा खासा कर्ज है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इस हिसाब से तो यहाँ पर बाकी कंपनियों के ऊपर इतना कर्ज नहीं है जितना कि इनके ऊपर है। अब ये कर्ज खत्म हो सकता है, लेकिन कब से हम देख रहे हैं, लगभग 3 साल यहाँ पर देख लिए, कर्ज इतना कम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। खैर यहाँ पर धीरे धीरे अगर होगा, वैसे भी अब यहाँ पर जो है क्या कंपनी का क्लैरिफिकेशन चाहिए, सबसे बड़ी बात कि कितना असर पड़ने वाला है इन कंपनियों के ऊपर। तो कंपनियों के जो मैनेजमेंट है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपके सामने कभी भी खबर आ जाएगी कि इतना असर पड़ सकता है। तो उसके बाद स्टॉक्स का रिएक्शन क्या होगा ये नहीं पता है। तो अभी क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो श्री रेणुका शुगर्स और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ये दोनों कंपनियां लॉस मेकिंग रही हैं, और इन दोनों कंपनियों के मार्च क्वार्टर प्रॉफिटेबल वाले रहे थे, बट जो Q1 Q2 आपने देखा अभी तो वो लॉस मेकिंग रहे हैं। सो दैट क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कितना असर पड़ने वाला। अगर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात नोट कर लीजिए, अगर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी की मैनेजमेंट ने अगर बोला कि बहुत बड़ा असर हम पर नहीं पड़ने वाला है, तो ये रिकवर हो जाएंगे, तेज रिकवर होंगे ये स्टॉक्स। अगर असर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो जो कि मैंने कहा कि आपका रिस्क प्रीमियम 10 रुपए का है, यहां से यानी कि आपका 17 रुपए तक, 27 से 17 रुपए, जो 10 रुपए का रिस्क प्रीमियम दिख रहा है, उसमें कितना गोता लगाया जाएगा ये स्टॉक कुछ नहीं पता है। तो अभी भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स अभी भी बने हुए, जिसकी कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है जब तक मैनेजमेंट कुछ नहीं कह देता है तब तक। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि SIP कर लें, अभी खरीदारी स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे मैं खरीदता रहूँ तो ठीक है। बट अगर ये टेम्परेरी बैन जो है ना लंबे वक्त तक चला तो इन कंपनियों के कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। अर्निंग पर शेयर अगर डाउन होने लगा तो वो सीधी सी बात है वैल्यूएशंस में दिक्कत आएगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। बाकी रेंज चल रही है और रेंज के हिसाब से मुझे लगता है कि 22 रुपए
ये लेवल अगर यहाँ तक गिरावट आती है तो 22 तक यहाँ पर लगता है कि गिरावट आ सकती है। अगर यहाँ पर जो है 26 रुपए के नीचे चलना स्टार्ट कर दिया ये स्टॉक, 26 रुपए के नीचे, 26 रुपए एक अच्छा खासा बेस है, ये सपोर्टिंग रेंज है 25-26 रुपए। अगर ये 25-26 रुपए सस्टेन नहीं कर पाया, 22 रुपए तक 3 रुपए और यहाँ पर जो है आपको क्रैश होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं। और अगर ये हुआ तो फिर 22 रुपए के आसपास खरीदने की एक ठीक ठाक जगह बनेगी इस स्टॉक को, क्योंकि आप इथेनॉल की बेस पर हर चीज नहीं ले सकते, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनियां करती क्या है। तो सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पर देखिएगा, इसको स्टडी करने की बारी है, स्टडी करिए। SIP मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया है कि धीरे धीरे खरीदते चलो। अगर आपको खरीदना है तो धीरे धीरे खरीदना पड़ेगा, एकदम यहाँ पर जो है खरीदने की यहाँ पर तैयारी मत करिएगा, भले ये स्टॉक 30% गिर गया हो हायर साइड से तब भी। और अगर खरीदने की बारी है तब भी यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस जो हैं वो लगा के रखिएगा 25 के बिलो। मेरे ख्याल से जहां तक है, आप अपनी भी स्टडी करके अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखिए, जो भी हो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए इस जगह पर। अगर बाइंग आई तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी, गिरावट होगी तो यहाँ से और गिरावट हो सकती है 22 रुपए तक, और 22 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं खरीदने की बारी बनेगी। लेकिन अगर ये 22 का भी लेवल टूटा तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री पे ध्यान रखिएगा। अभी तो क्वेश्चन मार्क्स हैं, डार्क क्लाउड हैं कंपनियों के ऊपर, कुछ भी अभी यहाँ पर निकल कर नहीं आया कंपनियों की तरफ से। सरकार ने तो कह दिया टेम्परेरी फ्रीज है, तो इसका देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा। बट ये आपके सामने रहा थोड़ा सा चार्ट रिव्यू, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।